अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को मोटिवेशनल थॉट्स की जानब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप ये सोचें कि 10,000 फुट की बुलंदी से एक परिंदे को या किसी परिंदे के बच्चे को गिराया जाता है, तो वो ज़मीन की तरफ कितनी तेज़ी से नीचे आएगा। यानी ग्रेविटी उसको कितनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और अब ज़ाहिर है जिस बच्चे को उसने गिराया है और वो अब या तो डरेगा या ज़ाहिर है वो मरेगा। और और ज़मीन की तरफ आते हुए उसको कितना खौफ आएगा 10,000 फुट की बुलंदी से, ये आप सिर्फ ख़्याल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये मैं बात कर रहा हूँ मादा अकाब की। मादा अकाब, अकाब सब लोग आप वाकिफ़ हैं, बहुत निडर और बेबाक परिंदा है। ये उसकी तरबियत का एक हिस्सा है अपने नौज़ायदा बच्चे के लिए। जी नाज़रीन, मादा कौवा क्या करती है? वो अपने बच्चे को उठाती है और वो 10,000 फुट की बुलंदी पर ले जाके उसको नीचे की तरफ छोड़ देती है। होता क्या है, वो बच्चा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ज़मीन की तरफ तेज़ी से जब वो बच्चा आता है, तो उसको नीचे ज़मीन जब तेज़ी से अपने करीब आते हुए दिखाई देती है, तो उसका खौफ बढ़ जाता है और वो अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश करता है, इधर-उधर देखता है, नज़रें घुमाता है, अपनी माँ को देखता है जिसने उसे फेंका है, लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आती। और फिर वो क्या करता है बच्चा? बच्चा अपनी सी कोशिश में जितना उससे हो सकता है उस उसकी ताकत के मुताबिक वो नीचे जाते-जाते ज़ाहिर है ज़मीन जब नीचे आती है तो वो उसका खौफ जो है वो डर जो है मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक उसको अपने करीब जैसे ही परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और वो देखता है कि मेरी माँ आ गई है, और उसकी माँ क्या करती है, उसको बिल्कुल ज़मीन के करीब पहुँचकर अपने पंजों में दबोच लेती है और दोबारा उसको पहाड़ी पे जाके अपने घोंसले में रख देती है। नाज़रीन, ये अमल मादा अकाब उस वक़्त तक जारी रखती है, जब तक कि वो बच्चा खुद से उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, जब तक कि उसका खौफ उसकी ताकत नहीं बन जाता। कितनी खतरनाक तरबियत है ये, और कितनी मुनफ़रद तरबियत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्चे का खौफ ख़त्म करने के लिए। अगर वो उसको वहाँ 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे ना फेंके, तो कभी भी वो अकाब का बच्चा नहीं बन सकता। वो हमेशा चिड़िया या कौवे जैसा रहेगा। लेकिन उसको माँ को पता है, अपनी काबिलियत का भी और बच्चे की काबिलियत का भी, कि ये उड़ेगा। इसलिए वो 10,000 फुट से उसको नीचे फेंकती है। और एक दिन आता है नाज़रीन, वो बच्चा उड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल औकाब की तरह। और दूसरा, इसके बारे में बहुत कम लोग नाज़रीन जानते हैं, जो मादा अकाब है, वो जब नर अकाब के लिए अपने लिए वो नर अकाब का उसको चूज़ करना होता है, इंतखाब करना होता है, तो वो क्या करती है भला? वो उसके लिए भी यही शर्तें दोहराती है। वो भी किसी ऐरे-गैरे या किसी कमज़ोर या किसी बुज़दिल अकाब को पसंद नहीं करती, चूज़ नहीं करती। वो क्या करती है? वो नाज़रीन ऊपर से पत्थर का टुकड़ा फेंकती है, और जो अकाब होता है, जो कंटेंडर होता है, जो उससे शादी करना चाहता है, वो बिल्कुल उसको पकड़ने के लिए जब वो पत्थर का टुकड़ा नीचे ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से आता है, आप कह लें कि जब ग्रेविटी खींचती है पत्थर के टुकड़े को, तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ट्रैवल करता है। लेकिन एक ऐसा अकाब भी है अकाबों की किस्मों में, कि जो 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से नाज़रीन अमूदी तौर पे नीचे आता है ज़मीन की तरफ। 300 किलोमीटर पर घंटा, फ़ी घंटा। और वो उसको पत्थर को पकड़ता है, दबोचता है, मादा के पास ले जाता है। फिर भी वो मुतमईन नहीं होती, वो इस अमल को उतनी दफ़ा दोहराती है कि उसे इत्मीनान हो जाए। नाज़रीन, ये अकाब जब इनकी मैं मिसाल या कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि अकाब जो है ये जितनी भी हयातियात है उड़ने वाली, उन सब में एक प्रोमिनेंट यानी एक वाज़ेह मुकाम है इसका।
वो चाहे बहादुरी है, वो चाहे तूफानों से लड़ना है, वो चाहे शिकार पर झपटना है, इनसे बेहतर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। और आप देखें कि जब ये अमूदी तौर पे 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिकार पर झपटते हैं, तो वही शिकार बचेगा जो जमीन के नीचे चला जाएगा। बाकी अगर वो जमीन के ऊपर है, फजा में है, पानी में है, वो नहीं बच सकता। और आप देखें कि ये बुलंदी से जब चीजों को फेंकते हैं, जैसे मैंने आपको बच्चे की मिसाल दी, ये कछुए पर वही एग्जाम्पल फिट करते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं। कछुए का खौल कितना सख्त होता है, ये उसको कछुए को उठाते हैं, ऊपर हजारों फुट बुलंदी पे ले जाके उसको छोड़ देते हैं चट्टानों के ऊपर। वो चट्टान पर जब गिरता है तो उसका खौल टूट जाता है और कछुआ उनका आसान शिकार बन जाता है। हालांकि कछुए का खौल बहुत सख्त होता है, लेकिन अकाव एक ऐसा परिंदा है जो उसको तोड़ने की सलाहियत भी रखता है और उसके पास दिमाग भी है उसको तोड़ने का। तो नाज़रीन, अकाबों का ये जो लेसन है, यानी जिंदगी में अगर आप देखें कि जो हार्डशिप्स होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, यानी आप जब लड़ते हैं किसी भी जिंदगी के स्टेज पे, तो आपको सख्त जान होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपका डर और खौफ जो है वो ताकत में तब्दील होना चाहिए, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अब देखें उकाब की जैसे मैंने मिसाल दी, वो उससे हर परिंदा डरता है, उससे हर शिकार डरता है। वो बिल्कुल आप ऐसे उसको समझ सकते हैं कि वो फजा का शेर है, वो फजा का बादशाह है, जैसे जंगल में शेर बादशाह। अब उसके बच्चे की तरबियत से लेकर और परवरिश से लेकर और उसके शिकार करने तक, उसमें किसी किस्म का खौफ नहीं पाया जाता। इस परिंदे में ये इतना निडर और बेबाक परिंदा है कि ये हर शिकार पर झपट पड़ता है बेखौफी से। और ये वाहद परिंदा है जो 10-10 हजार, जैसे मैंने बताया, फीट की बुलंदी पे उड़ता है। और जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, तो आपने देखा कोई परिंदा आपको फजा में नजर नहीं आएगा सिवाय इकाब के। ये मुखालिफ सिमत में उड़ता है हवा की। आपने जैसे अल्लामा इकबाल का भी शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए काब, कि वो मुखालिफ हवा में जब उड़ता है तो इसके अंदर एक ताकत पैदा होती है, इसके अंदर एक जज्बा है किसी काम को करने का, किसी टारगेट को हासिल करने का, इसीलिए ये कामयाब है। तो उसकी लाइफ से सीखना चाहिए हमें, यानी हमें अपनी लाइफ को अकाब की लाइफ के पैटर्न पे गुजारना चाहिए, मुश्किलात से लड़ना चाहिए, फिर ही कामयाबी मिलती है। और हमें हर उस काम को आसान बनाना चाहिए जो हमें मुश्किल लगता है, जो हमारे अंदर डर और खौफ पैदा करता है, हमें उस पे हावी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट्स में नाज़रीन इज़हार कीजिएगा अपने ख़्यालात का, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।